गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन क्लास पूरी लेंगे, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे एक ही वीडियो में। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सम कराएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से मिलकर बनी हुई है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 नंबर 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री है। मैं दिनेश, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस, आज ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। इसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिस, 3 साइड मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री फुल फॉर्म होती है 3 साइड मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइडों को जो आपस में जोड़ा जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री पर होता है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ी बात है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री पर होना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ी पहचान ये है। ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। सपोज करिए इसे हम लोग P बोलते हैं, इसे हम लोग B बोलते हैं और इसे हम लोग H बोलते हैं। ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास अल्फा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 6 चीजें होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है PQ अपॉन PR। तो PQ अपॉन PR में भी PQ आपने क्या माना है? P माना है और ये आप H है, तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? QR अपॉन PR। तो QR अपॉन PR, तो QR क्या आपका B है और ये आपका H है, तो Q अपॉन H हो जाएगा, B अपॉन H हो जाएगा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? टेन थीटा बराबर होता है PQ अपॉन QR। PQ अपॉन QR, तो PQ मतलब P और ये B, तो टेन थीटा बराबर हो गया P अपॉन B। ये आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है बच्चों। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा ये अपॉन ये, तो PR अपॉन QR अर्थात H अपॉन B। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है और कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा PR अपॉन PQ। तो PR कितना दिया है बच्चों? PR दिया है आपने H और ये दिया है P। और टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट टेन। कॉट थीटा जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? QR अपॉन PQ अर्थात B अपॉन P। अब देखिए ये तो तब हो गया जब हमारे पास यहां से एंगल नोट करना है। मेजरमेंट जो अल्फा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम अल्फा से निकालेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि जब ऊपर कोई एंगल हो तब क्या करेंगे। अगर हम बात करें साइन अल्फा की, हम बात करें कोसेक अल्फा की, हम बात करें सेक अल्फा की, हम बात करें कॉस अल्फा की, हम बात करें टेन अल्फा की और हम बात करें कॉट अल्फा की, तब क्या होगा? जब हम ऊपर चले गए, जानते हैं बच्चों, जब मैं ऊपर चला गया तो ये जो हमारा P है अब ये बन जाएगा P बन जाएगा और ये हमारा P बन जाएगा। हाइपोकोनियस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर है तो QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ अर्थात B अपॉन P। समझ में आ गया? सेक अल्फा, सेक अल्फा देखिए, सेक अल्फा में हम यहां गए तो सेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, थोड़ी गलती हो गई। साइन अल्फा बराबर क्या? साइन अल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा QR
अपॉन पी आर अर्थात बी अपॉन एच हो जाएगा। सेक अल्फा क्या हो जाएगा? सेक अल्फा ध्यान दीजिए, पी आर अपॉन पी क्यू, तो क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू अर्थात एच अपॉन पी हो जाएगा। टेन अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा होता है, यहां जब ये आपका फॉर्मूला है बी क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू अर्थात बी अपॉन पी हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? अब हम कॉसेक अल्फा की बात करते हैं। तो कॉसेक अल्फा क्या होता है? कॉसेक अल्फा हमेशा साइन का अपोजिट होता है बच्चों। तो कॉसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन क्यू आर एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉस अल्फा हमेशा सेक का उल्टा होता है, ये ध्यान रखें बच्चों आप लोग। पी क्यू अपॉन पी आर अर्थात पी अपॉन एच हो जाएगा। कॉट अल्फा देखिए, कॉट अल्फा हमेशा टेन का उल्टा होता है बच्चों, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। टीचर ये चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, टीचर तो यहां दे जाएगा। तो मैंने आपको थीटा के द्वारा और अल्फा के द्वारा दोनों अलग डिफरेंस पर साइन की वैल्यू निकाल दी। इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एक्सरसाइज में दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, जहां पे 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछा है और बच्चा वहां फंस जाता है, उसका आंसर 0 आता है। एक एग्जाम्पल तौर पे सवाल ले लेता हूं बच्चों में 8.1 का, उसके बाद मैं 8.2 और 8.3 तीनों इसी वीडियो में कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12 या 5/30 दिया हुआ है, और आपके टीचर पूछ रहा है टेन थीटा माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जाएं, ऐसे फिगर बना लें। फिगर हमेशा बच्चों राइट एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल होंगे सबका फिगर राइट एंगल होगा बच्चों। अब टेन थीटा बराबर 5/12 13 दिया, तो इसे आपने थीटा मान लिया मान लो, और इसे आपने अल्फा मान लिया बच्चों, तो 5/13। तो सर ने क्या बताया हमें? थीटा बराबर बताया है पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 13। यहां का कोई प्रॉब्लम है बताइए आप मुझे। अब हमें सबसे पहले क्यू आर को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल टू 90, तो पाइथागोरस में क्या बोलती है? 90 सामने वाली साइड, अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। अब पी आर कितना दिया है? पी आर आपका दिया है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू दिया आपका 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना दिया है? क्यू आर आपको फाइंड करना है बच्चों। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर तो ये हो गया 144, तो क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर इज बराबर √144 बराबर 12 आ गया। तो क्यू आर कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया, 12 हो गया, ये आपका 12 आ गया। अब आपके सवाल में कौन क्वेश्चन टेन थीटा माइनस कॉट अल्फा, तो पूछा क्या? टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा बराबर आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये फॉर्मूला बताया मैंने। तो क्या हो गया हमारे पास? 5/12 आ गया। यहां तक का प्रॉब्लम बताइए आप मुझे। उसके बाद कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा पूछा है, तो कॉट अल्फा में जब ऊपर चले गए तो ये हमारा बेस बन गया, जो भी हाइपोकोनियस था वो बेस हो गया, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो ये भी हमारा हो गया 5/12 हो गया 40। तो क्या पूछा है? टेन थीटा माइनस कॉट अल्फा, तो टेन थीटा मतलब 5/12, 5/12 ये कट 0 आ गया। इसी बारे में बोल रहे थे, ज्यादातर टीचर्स इस चीज को डिफाइन नहीं करते, सीधे जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम बच्चों आती है। जिन सवालों में दो एंगल दिया हो ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पे समस्या ना आए, तो ये जानना जरूरी है हाइपोकोनियल जो ऑप्शन नहीं होगा, इन परपेंडिकुलर और बेस हमेशा कन्वर्ट होते हैं अगर हम ऊपर वाले साइड पर जाएं। ये हमारा 8.1 तो कवर करेगा। कोई भी समस्या आती है तो मैं दिनेश, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस 8360370001 पर आप डायरेक्ट हमसे यूट्यूब पे लिंक मान सकते हैं, किसी डायरेक्ट बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं 8.2 पे आते हैं। 8.2 कराने से पहले हम इस तरह को टेबल बताएंगे आपको। टेबल लोग बोलते हैं टेबल याद करो ट्रिग्नोमेट्री, मैं बोलता हूं मैं दिनेश, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस, अभी आपके सामने खड़े खड़े टेबल बना दूंगा मैथमेटिक्स की। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है और बाकी सारी वैल्यू आपको बता दी जाएगी। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक,
ये हमारे पास होता है 0, 30, 45, 60, 90। इसकी और भी वीडियो मैंने YouTube पे पड़ी हुई है। आप बोले कि टेबल की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको टेबल समझ में नहीं आती है तो टेबल कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है बच्चों। साइन में देखते हैं, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये सिर्फ साइन की वैल्यू होती है, याद करें। जब होता है 0 1 2 3 4 लें तो रूट लगा तो वो भी हो जाता है। कई मेथड टीचरों ने बताए हैं। कॉस में क्या करते हैं, कॉस में साइन को पलट देते हैं। तो कॉस 90 पलट दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। साइन तो पूरा पलट दीजिए, कॉस आ जाएगा। टेन निकालना है तो टेन का फॉर्मूला अगर टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला प्रोडक्ट लीजिए तो टेन 0, 0/1 0, 0/1 0, 1/2 √3/2। देखिए 1/2 √3/2, 2 कट गया, 1/√3 आ गया तो 1030 1/√3 हो गया। 1045 1/√2, 1/√2 साइन 45 और कॉस 45, ये रूट कट गया, 1 आ गया, ये 1 हो गया। 1060 देखिए साइन 60 अपॉन कॉस 60 ये कट गया, √3 आ गया तो 1060 √3। और 1090 साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90 तो साइन 90 1/0। जब हम लोग 0 में 1 जब 0 में 1 से बात करते हैं 0 आता है, जब 1 में 0 बात देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी में अनंत, असीम, जैसे आसमान में तारे इन्फिनिट, हमारे सर के बाल इन्फिनिटी, ये सब चीजें इन्फिनिटी होती है जिसकी हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, उससे हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। अब कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड निकालने के बाद 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि 10 को हम पलट दें, पहला मेथड है 10 को हम लोग पलट दें तब भी कॉट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे भी आपका 10 की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अब देखिए 0/1, अब ये पर ये ऊपर आया, ये ऊपर था ये नीचे था, अब ये ऊपर तो 1/0 इंफिनिटी cos 0 अपॉन साइन 0, ठीक है ना। √3/2 1/2 √3 आ जाएगा। देखिए कैसे बता रहा हूं मैं आपको, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कट गया, √3 आ गया। वैल्यू मत याद करिए, वैल्यू नहीं आती, वैल्यू आपको समझा दिया दिनेश, आप चिंता मत करिए। 1/√2 1/√2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 1/2 2 कटा, 1/2 √3/2 2 कटा, 1/√3 आ गया तो 1060 हो गया 1/√3। और ये क्या हो 0/1 तो 0/1 क्या होता है 0 होता है, 0। ये हमारे कॉट की वैल्यू है। सेट निकालने का मेथड क्या है हमारे पास, अभी मैंने जब बता रहा था पिछले पेज पर तो मैंने बताया सेट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस से साइन का उल्टा होता है। तो सेट में आप क्या करो, जो साइन की वैल्यू जो कॉस की वैल्यू दी उसे पलट दो, इसे पलट दो तो 1/1 1, 2/√3 पूरा पलट दीजिए, √2 2 और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉस निकालना है, कॉस के 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड इस सेट को पलट दें, दूसरा मेथड साइन को पलट दें। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। अभी आप लोग टाइम में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, अभी ट्रिग्नोमेट्री 9 तक नहीं पढ़ी है आप लोग तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, उसके लिए मैं बैठा हूं। कोई भी समस्या आती है तो मैं दिनेश कोऑर्डिनेटर ऑफ द पीडिया क्लासेस 83680370 रख लीजिए और किसी भी टाइम 24/7 आप मुझे फोन करें, मैसेज करें और आपको रिप्लाई मिलेगा इस पर। सेट थीटा पलट दीजिए तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा। ये अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई। इससे आप लोग 8.2 लगाएंगे। एक सवाल हम ले लेते हैं 8.2 का जो हमेशा 3 नंबर में रखा हुआ है। इस बार भी मैंने बताया था वो सवाल और वो सवाल 3 नंबर में आया हुआ था। वही सवाल मैं लेता हूं, मैं वही सवाल कर रहा हूं जो बोर्ड में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या था, सवाल था कि 10a - b बराबर 1/√3 और 10a + b बराबर √3। वैल्यू जो है a और b के बीच में 90 है, मतलब a और b का मान 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। तो इससे सॉल्व करना है। अब हम क्या करें, अभी टेबल पे आते हैं। 10a + b
बराबर 1/, बहुत सिंपल सवाल है, अभी हलवा कर दूंगा सवाल तो। 10a प्लस बी बराबर 1/√3। अब अपने दिमाग पे जोर डालिए कि 10a माइनस बी में 1/√3 जो होती है, पता है 1030 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लीजिए 1030 लिख दीजिए। 10 से 10 कट गया बच्चों, तो a माइनस बी बराबर 30 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं 10a प्लस बी में √3 किसकी होती है, 1060 की वैल्यू होती है, बताई हमने। तो इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन जरूर आता है। 1060 ये कट गया, तो a प्लस बी बराबर 60 आ गया। अभी 9th क्लास 8th क्लास सवाल बन गया। क्या सवाल बना, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2, ये कट जाएगा, 2a बराबर 90, 45, a का मान 45 आ गया। अब a का मान पुट करो फर्स्ट में या बी में, जहां पे आपकी मर्जी हो बच्चों। तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री। इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप नोट डाउन कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मिला के 12 नंबर की आती है। 8 में ट्रिग्नोमेट्री है, 9 में हाइट एंड डिस्टेंस है। अभी मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री लेता हूं। अब आती है 8.3। 8.3 में आइडेंटिटी लगती है और ज्यादातर बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा टफ होती है, लेकिन बट आप चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं, मैं सारी सॉल्व कर दूंगा। आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हें लगाते हमें सवाल को सॉल्व करना है। साइन थीटा बराबर जैसे बताया हमने 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर 1/। इस ये 6-7 फॉर्मूले जो लिखे हैं, इसी बेस पर हम लोग 8.3 एक्सरसाइज लगाएंगे। कोई भी सवाल हम ले लेते हैं, इसका भी जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, और मेरा बताया हुआ इस बार भी सवाल आया है पेपर में। इस बार तो कमाल हो गया है बच्चों, 80 में से 78 नंबर का पेपर मैथमेटिक्स में आया है मेरा बताया हुआ। जिधर 23 तारीख तो मेरे पास मीडिया वाले भी आए थे। आप देखिए सवाल लेते हैं, आपके सामने रूट वाले गारंटी वाले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये सवाल 1 माइनस साइन थीटा, मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में प्रूफ करना है। इसमें प्रूविंग वाले सवाल हमें बहुत मिलेंगे, प्रूविंग वाले सवाल हमें करने होंगे। इसका क्या होता है हमारे पास, इसका होता है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे हमें प्रूफ करना। अभी मैं चंद मिनटों में कर दूंगा सवाल को। देखिए इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्निंग, लिखते हैं एलएचएस। यहाँ पे एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड साइड। ये आपकी मर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड लो, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं, जो मैं लूं वही लो। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, जो ऊपर लिखा रहता है हम लोग उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना इसमें। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये रूट पूरे में लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, रूट अलग कर लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रूट से रूट चला गया, ये इससे चला गया, क्या बचा हमारे पास बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन। देखिए मैंने अभी आपके सामने प्रूव कर दिया जी, ये मैंने 8.1 कराया, 8.2 कराया, 8.3 कराया, सारा चैप्टर कवर किया। और जो भी डाउट्स आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीडिया क्लासेस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के द्वारा चल रही है, इसलिए आप ऑनलाइन भी क्लास सकते हैं, ऑफलाइन भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। और इस बार ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जामिनेशन 26 में और हाइट एंड डिस्टेंस में आपके 12 नंबर की आएगी, 12 नंबर की आएगी,
इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइड्रोजन कवर करूंगा और जो भी टूर्नामेंट में डाउट आएगा वो आप मुझसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ये सवाल बता दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरी क्लास पूरी फ्री ऑफ कास्ट है। नमस्ते, मैं दिनेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर ऑफ द पिला क्लासेस। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। नमस्ते।